विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ याग्मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग इसमें 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग इसी अध्याय पे हम लोग चल रहे थे। हम लोगों ने पिछली बार 14वें श्लोक 15वें श्लोक तक पढ़ा था, पर 15 श्लोक से पुनः आरंभ करेंगे। 15 श्लोक के बाद फिर देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे चलेंगे। 14वें श्लोक तक संजय ने वर्णन किया है कि किस प्रकार से भगवान के विश्व रूप में संजय को जो कुछ दिख रहा था वो उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया। तो आगे अर्जुन किस प्रकार से इस जो वो देख रहे हैं और जो अनुभव कर रहे हैं उसका अर्जुन किस प्रकार से उसको अभिव्यक्त करते हैं, वही आगे 17 श्लोकों में अर्जुन ने कहा है। इसको हम एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इनके एक एक शब्द का अर्थ कि किस प्रकार से अर्जुन पर जो प्रभाव हुआ इसका, इस विश्व रूप दर्शन का, वह बिल्कुल अभूतपूर्व था। और जो अर्जुन ने जिस प्रकार से वर्णन किया है, यह एक प्रकार से समझिए कि भगवान ने अपने विषय में जो कुछ कहा है उसी को किस प्रकार से उसने अनुभव किया है। जो यहाँ पे जो पश्यामि शब्द है, पश्यामि देवांस्तव देव देहे अर्जुन उवाच, 15वां श्लोक देखें। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ ऋषिश्च सर्वानुरागांश्च। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सभी लोग अपना माइक म्यूट कीजिए। वंदना अपना माइक म्यूट कीजिए। वंदना जी अपना माइक म्यूट कीजिए। हाँ ठीक, उसकी वजह से वो इको हो रही है। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्य ऋषिश्च सर्वानुरागांश्च दिव्यान। इस श्लोक को हमने पिछली बार संक्षेप में पढ़ा था, इस बार थोड़ा सा और विस्तार से इसको देखेंगे। यह पश्यामि जो शब्द है इस पर ध्यान दें। अर्जुन कह रहे पश्यामि मतलब मैं देख रहा हूँ। अब वो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी है देखने की, तो वस्तुतः वह देख रहे हैं, या उसको शंकराचार्य ने इसको व्याख्या की है कि अनुभव करना, अनुभूति। एक प्रकार से यह अनुभूति ही है जो एक प्रकार से जो हमारे ऋषि मुनिगण समाधिस्थ अवस्था में जो देखते हैं, जो उनको दिखाई पड़ता है, क्योंकि वह तो अनंत रूप है ना। हमारी बुद्धि केवल उन्हीं वस्तुओं को पकड़ सकती है जो हमारे इंद्रियों के द्वारा देखी जाए, समझी जाए, अर्थात उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। बुद्धि इंद्रिय कार्य होती, बुद्धि के द्वारा हम उन्हीं चीजों को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं जो चीजें हमारी इंद्रियों के द्वारा
देखी जा सकती हैं या अनुभव की जा सकती है। और पर भगवान तो वो वस्तुएं सब ऐसी हैं जो इनकी अपनी सीमाएं हैं, सीमित है, मतलब उसकी कुछ सीमाएं हैं, लंबाई चौड़ाई जिसको हम देख सकते हैं, उसका कुछ रंग रूप होता है। पर भगवान का स्वरूप तो अनंत है, उसको हम इस अपने सामान्य इंद्रियों के द्वारा तो ग्रहण नहीं कर सकते। अर्थात वह बुद्धि के अतीत, इंद्रियातीत अवस्था होती है जब उस अनंत को अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जाता है। तो अर्जुन को वो जो दिव्य दृश्य ने प्रदान की, अर्थात वह स्थिति प्रदान की कि वह उसके उस अनंत रूप को अनुभव कर सके। तो उसी को उन्होंने कहा पश्यामि, मैं तुमको इस प्रकार से देख रहा हूं। तो क्या देख रहे हैं कि हे देव, अब देव करके उनको संबोधित किया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा पढ़ा कि उन्होंने अर्जुन ने किस प्रकार से अपना सर उनके चरणों पास भूमि में रखकर शिरसा प्रणाम किया और उनको पूर्ण रूप से भगवान के रूप में स्वीकार किया। तो देव देह, तुम्हारे इस दिव्य शरीर में तुम जो अपना स्वरूप तुमने जो दिखाया है, तुम्हारे इसमें देख रहा हूं कि इसमें सभी देवता देवान, मतलब जो 33 देवताओं के बारे में हम सुनते हैं, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, एकादश रुद्र इत्यादि, तो सब तुम्हारे शरीर में ही विद्यमान है। और सर्वांश तथा भूत विशेष संखान, और उसी प्रकार तथा मतलब उसी प्रकार सर्वांग भूत विशेष संघान, मतलब भूत विशेष संघान मतलब क्या है? सर्वान देवान, सब देवताओं को मैं देख ही रहा हूं। और भूत विशेष, भूत मतलब जो जितने भी प्राणी है, तो विशेष शब्द से यह क्या अभिप्राय है कि जो भी विशिष्ट है, अर्थात जो चलने वाले और न चलने वाले। तो हम देखते हैं विशेष से अभिप्राय क्या है कि जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी को उनके अवयव, उसके अंग प्रत्यंग दिए हुए हैं भगवान ने, और उन अंग प्रत्यंगों से हर प्राणी अपना कोई विशेष कार्य संपन्न कर रहा है। हर प्राणी अपना कोई कार्य संपन्न कर रहा है, चाहे वो मधुमक्खी हो या कोई पक्षी हो, कोई चींटी हो, कीड़े मकोड़े हो। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसकी कोई न कोई विशिष्टता ना हो। यहाँ तक कि आप मच्छर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। मच्छर काट ले तो आपको मलेरिया होता है और डेंगू भी होता है, तो मच्छर भी अपना कार्य कर रहा है। तो हर प्राणी अपने अपना कार्य, उनके जो उद्देश्य है सिद्ध करने के लिए अपने अपने तरीके से। तो विशेष संघान मतलब इनका जो संघ का मतलब होता है समूह। संघ शब्द हन धातु से निष्पन्न होता है, सम उपसर्ग है और हन धातु है, और उसके हकार को घ आदेश होकर के संघ ऐसा शब्द निष्पन्न होता है। तो इसका अर्थ होता है समूह। तो विशेष ये जो प्राणी समूह जो हम देख रहे हैं, बाकी वृक्षों का भी है। सभी कुछ वृक्ष हैं जो उनकी अलग अलग वृक्षों की पौधों की विशेषताएं होती हैं। कुछ पौधे होते हैं जो औषधि की तरह कार्य करते हैं, कुछ है जो हमारे शरीर की पुष्टि के लिए, जैसे आपके गेहूं चावल इत्यादि के पौधे हैं जो नित्य भोजन के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो हर वस्तु की कुछ न कुछ अपनी विशेषता है। उस तो विशेष संघान, वो सब कुछ, सब विशेषताएं जो कुछ भी है, सब तुम्हारे अंदर मुझे दिख रही हैं। और फिर देख रहे हैं ब्रह्मांडम ईशम कमलासन ऋषिंश, और कमलासनस्थ मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मा जो उनके नाभि कमल में बैठे हुए हैं, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अर्थात ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता माना गया है। प्रजापति ब्रह्मा जो सृष्टि के रूप में जो किस प्रकार से सृष्टि हो रही है, वह भी उनको उस प्रकार से एक अनुभूति उनको मिल रही है, दिख रही है कि प्रजापति ब्रह्मा किस प्रकार से उनके नाभि कमल में स्थित है, कैसे उनकी उत्पत्ति हो रही है। सृष्टि के जो आरंभ है वह भी तुमसे ही हो रहा है, यह सब इसका अभिप्राय है। और
ऋषिंश, ऋषि यहाँ पर कौन है? वो दिव्य ऋषि, जैसे सप्तर्षि के वशिष्ठ आदि जो आरंभ में जो भगवान के जो उन्होंने उनके मानस ब्रह्मा के द्वारा जो ये सब ऋषि, ये सप्त ऋषियों के बारे में हम सुनते हैं। और भी जो ऋषि हैं सनक सनत सनातन इत्यादि जो दिव्य ऋषि हैं सब, उन सबको मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर। और सर्वान उरगांश, उरगांग मतलब यहाँ पर जो सर्पों से अभिप्राय है, जो वासुकी तक्षक इत्यादि जो सर्प हैं, जो दिव्य अर्थात जो इस लोक में हमको नहीं दिखते, जिनके बारे में हम केवल पुराणों में सुनते ही हैं, तो हम उन सबको वो दिख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। तो यह सब जो वस्तुएं, जो ये चीजें वो ऐसी हैं जो हमें अपनी इन सामान्य इंद्रियों के माध्यम से दिख नहीं सकती, और न ही हम उन्हें पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। आजकल का विज्ञान तो जो चीज प्रत्यक्ष न हो उस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए इन सब बातों को ऊपर वैज्ञानिक प्रामाणिकता तो नहीं दी जा सकती, पर ये है कि चूंकि कहा गया है, तो अब उस स्थिति में मन जाए तब इन चीजों के दर्शन हो सकते हैं, जहां पर अर्जुन जिस स्थिति में गए हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? अनेके बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अब यहाँ पर फिर वह पश्यामि शब्द आया है, अर्थात मैं तुमको देख रहा हूँ, जो तुम्हें अनुभव कर रहा हूँ, तुम्हारी जो स्थिति है, अर्थात वह जो उसका अनंत स्वरूप है वही यहाँ पर कहा गया है। अनेक बाहुद वक्त्रम, इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पर कहा कि सर्वतः अनंत रूपम, ये अनंत शब्द यहाँ पर आ गया, मतलब जो तुम्हारे जो रूप है, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, यहाँ पर बाहुश्च उदरम च वक्त्रम च नेत्रम च, ये समाहार द्वंद्व है, व्याकरण दृष्टि से देखेंगे तो सभी जो शरीर के अंगों को मिला करके द्वंद्व समास होता है, तो ये एक वचन हो जाता है। चार वस्तुएं हैं, बाहु उदर वक्त्र नेत्र, पर इनको मिला करके जब करेंगे समूह तो एक होता है। तो इस समूह की दृष्टि से कहा है कि जिसके अब उसके आगे क्या कहा है कि अनेक बाहु नेत्र वक्त्रम यस्मिन सह, जिसमें है, तो उसमें बहुब्रीहि समास हो गया, मतलब जिसमें ये अनेक बाहु है, अनेक उदर मतलब जो पेट हमें दिखते हैं, वक्त्रम माने मुख है, और नेत्र आंखें हैं, ऐसे सब हैं, वो जिसमें है वो है। तो यह अनेक मतलब असंख्य, जिसको गिनती नहीं की जा सकती। फिर वही पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूपम, जो सर्वतः मतलब जो सभी ओर तुम्हारे यह जो रूप है, अनंत रूपम मतलब कुछ अनेक शब्द का कोई इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो तुम्हारे यह अनेक रूप है, अनंत है, मतलब उसका कोई अंत नहीं। तो मैंने अभी जो चर्चा की थी कि उस अनंत की अनुभूति तभी होती है जब व्यक्ति इंद्रियातीत अवस्था में पहुंचे। तो वही दिव्य दृष्टि का यही अभिप्राय है कि यह सामान्य आंखों से नहीं दिखा सकता, वह दर्शन जो दिखता है वो अंतर्दृष्टि होती है, और दिव्य दृष्टि वही है कि अपने भीतर उसकी अनुभूति हो रही है। फिर कह रहे हैं कि न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदि, हे विश्वेश्वर विश्वरूप, ये दोनों संबोधन है, हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप। तो विश्वेश्वर कह रहे कि विश्व के स्वामी विश्वेश्वर, और विश्वरूप मतलब जो समग्र विश्व जिनका स्वरूप है। विश्वरूप मतलब ये जो समग्र जो विश्व दिख रहा है वही उनका स्वरूप है, वही उनका रूप है, उनकी अभिव्यक्ति है। जैसे हमारे भीतर जो जीवात्मा है उसको तो हम देख नहीं सकते, वह सूक्ष्म है, और उसका जो शरीर के रूप में उसकी अभिव्यक्ति है, स्थूल रूप है, उसको हम देख सकते हैं। वैसे यह स्थूल, यह जो जगत हमको दिखता है,
वही उनका प्रकाश है, उनकी अभिव्यक्ति है। यह अनंत है जो हम देखते हैं हमारे सामने। हमें हमारी आंखों से, हमारे इंद्रियों से तो जितना दिखता है, पृथ्वी पर जीव जंतु चलते हुए दिखते हैं, आकाश में असंख्य तारे दिखते हैं, और ये सूर्य चंद्र इत्यादि दिखते हैं। यह जो समग्र ब्रह्मांड का जो स्वरूप हमको दिखता है, यही उनका व्यक्ति रूप है। तो वही है विश्व रूप। यह विश्व तुम्हारा स्वरूप है जो अभिव्यक्त। तो हे विश्वेश्वर, तो और उसका स्वामी भी तुम ही हो, तो तुम ही उसको चला रहे हो, तुम ही उसके नियंता हो। तो उसका तो न अंतम न मध्यम न पुनः न पुनः तव आदि। तो अंत मध्य आदि। आदि किसे कहते हैं? आदि कहते हैं जो यह भी दा धातु से बना है आदि शब्द, कि आ मतलब आदान मतलब लेना, और उसमें आदि बनता है। अर्थात इसका अर्थ होता है प्रथम असर, उससे पहले कुछ दिया नहीं गया, मतलब जो जिससे पहले और कुछ भी नहीं, वही है आदि। जो सबसे प्रथम इसीलिए इसका अर्थ किया गया है कि इससे पहले और कुछ नहीं है। तो उसका आदि हमें नहीं दिख रहा, तुम्हें मुझे नहीं दिख रहा, और न ही उसका अंत दिख रहा है कि उसका कहाँ समाप्त हुआ। और मध्य, जब आदि नहीं है, जब अंत नहीं, तो मध्य भी नहीं दिखेगा। आप मध्य का हम अनुमान कैसे लगाते हैं? जैसे आप कहीं लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो जहाँ से आप अपनी यात्रा आरंभ करते हैं वह आदि है, और जहाँ यात्रा समाप्त होगी वह अंत है। और मध्य में जो स्टेशन पड़ते हैं वो मध्य के हुए। पर अगर आदि का पता ना हो, अंत का पता नहीं, तो मध्य को कैसे जानेंगे? तो जब आदि का पता होगा, अंत का पता होगा, तभी आप मध्य को जान सकते हैं। तो इसलिए कह रहे कि जो न अंतम न मध्यम पुनः न तो आदि, और फिर तुम्हारा न आदि है, आरंभ का दिख रहा है, न अंत दिख रहा है, न मध्य दिख रहा है। तो मध्य का तो अनुमान हो ही नहीं सकता जब आदि नहीं है, अंत नहीं है। तो वही चीजें हम बता दी। जो अनंत है उसका तो, अनंत का अभिप्राय यही है कि उसका न तो आदि है न अंत है, और समाप्ति, अंत का मतलब समाप्ति। और पश्या तो मुझे न पश्याम, नहीं देख रहा। और तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो अब इसका जो अर्जुन अपने तरीके से वर्णन करके बता रहे हैं और व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो वो अनुभव कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको शब्दों में वर्णन किया नहीं सकता। इसलिए वो भी अर्जुन को शब्द कम पड़ रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिवंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यम समन्ता दीप्तानाकृतिम अप्रमेयम। अब यह दुर्निरीक्ष्यम मतलब आंखें चौधिया, दुर्निरीक्ष्यम, ईक्ष धातु से दुर्निरीक्ष्यम शब्द बना है। दुर और नि उपसर्ग। तो ईक्ष धातु का मतलब देखना, दर्शन अर्थ है। ईक्ष दर्शन है, ईक्षते ऐसा रूप बनता है। तो देखना मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता, देखना बहुत कष्टकारक है। जैसे हम रात में कहीं जाते हैं, सामने से गाड़ी की हेडलाइट पड़ती है तो आंखें चौधरी जाती है, कुछ दिखता नहीं उस तेज रोशनी में। तो वही हाल अर्जुन का हो रहा है कि वह जो अनुभव कर रहे हैं वह ऐसा है कि फिर भी अर्जुन उस अनुभूति को धारण कर पा रहे हैं। जो उसका आधार है, उसके भीतर वह शक्ति है कि भगवान ने वह उस स्वरूप को धारण कर पा रहे। सामान्य जीव ऐसे दृश्य को धारण नहीं कर सकता, वह अपनी चेतना खो बैठा है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसके लिए, क्योंकि वो उसके बाद धारणा शक्ति नहीं, धारण शक्ति, जैसे मैंने पहले हमने कहा था कि 5 लीटर के बर्तन में 10 लीटर दूध नहीं समा सकता, वैसे ही आधार होना चाहिए। जब जैसा आधार होगा वैसा ही वो उसको धारण करने का उसकी शक्ति होगी। अर्जुन में वह धारण करने की शक्ति थी, तभी भगवान ने
उसको वह अपना विश्व रूप दिखाया। तो किरीटिनम, किरीटिनम मतलब है कि जो यह किरीट शब्द जो है मुकुट, क्री विक्षेपे धातु से यह शब्द बनता है। क में दीर्घ का क्री विक्षेपे, किरति ऐसा रूप बनता है उसका परस्पर धातु का। तो उसके अर्थ होता है, धातु के अलग अलग अर्थ होते हैं। यह विक्षेपण अभिप्राय नहीं, किरति मैंने बिखेर देना, ऐसा धातु का अर्थ है बिखेर देना। पर यहाँ पर इसका एक प्रत्यय, विशेष प्रत्यय आता है जिससे इसका अर्थ हो जाता है सर को ढकने वाला जो मुकुट होता है या पगड़ी, उसको किरीटिका। तो किरीटिनम अर्थात जो मुकुट, तो किरीटिन, तो क्या क्या कहते हैं, किरीटिनम किरीटम अस्ति अस्य, मतलब जिसका मुकुट है वो किरीटिन, मतलब मुकुट। जैसे हम कहते हैं आप कहते हैं ना कि जो कोई किसी के साथ में जो चीज है, जैसे हम कहते हैं दंडी स्वामी, कहते हैं ना दंडी स्वामी, क्या मतलब उसके हाथ में डंडा रहता है, दंडिन, दंड जिसका है वो, इसे दंडी स्वामी कहते हैं, दंडिन। तो जिसका डंडा जिसका है वो दंडिन कहलाता है। ऐसे किरीटिन, जो किरीटी मतलब जिसका वह मुकुट है वो किरीटी, इस प्रकार से। उसी प्रकार से किरीटिनम, गदिनम, चक्रण, ये भी सब उसी प्रकार से। गदा शब्द, उनके हाथों में गदा है। ये गदा शब्द भी गद धातु से निष्पन्न होता है। गद व्यक्तांग वाची, मतलब वो शब्द करना, बोलना। तो उसका एक अर्थ होता है कि गदा, जब दो गदा टकराते हैं तो उसमें शब्द होता है, तो बहुत तेज शब्द होता है। जब दुर्योधन और भीम में गदा युद्ध आरंभ हुआ, गदा के टकराने का शब्द सुन करके बलराम वहां आ गए, तो वह बहुत विकट शब्द होता है। प्राचीन काल में जो इनकी गदाएं थी वो इतनी शक्तिशाली थी, उससे जो टकराने से शब्द होता था, तो वह उसी से अभिप्राय है गदा, कि यह गदा वह अस्त्र है जिसका जब आघात होता है तो उससे शब्द होता है, उससे जबरदस्त शब्द होता है उसके टकराने से, मेघ गर्जन जैसा। और चक्रिडम, चक्र, यह भी इससे क्री धातु से बनता है, क्रियते अनेन। तो इसी से हम कहते हैं कि चक्र शब्द से बहुत सी चीजें बनती है, जैसे रथ का पहिया को भी चक्र कहते हैं, और चक्र व्यूह भी आपने सुना होगा, मतलब गोल आकार में जिस चीज को, उसको चक्र उसको कहा जाता है। उसके द्वारा कोई कार्य, कुम्हार का जो चाक होता है उसे भी चक्र कहते हैं, वो भी गोलाकार का होता है, घुमा करके वो घुमाता है, उससे अपने बर्तन तैयार करता है। तो यह जो चक्र मतलब, और चक्र एक अस्त्र विशेष जो भगवान के हाथ में जो चक्र है, जिससे वो अस्त्र विशेष का भी नाम है चक्र। और हम लोक में हम अपने भाषा में व्यवहार करते हैं ना कि जब कहते हैं चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है तो कहते हैं चक्कर आ रहे हैं, अर्थात गोल गोल घूमने को ही जो चक्र गति कहते हैं, और उसको क्री धातु से संपन्न होता है। तो चक्रम, चक्रिंग भी वही है, चक्र नामक जो अस्त्र है जिसको उन्होंने धारण कर रखा है, चक्र। तो इसमें जो तीन शब्द हैं कि किरीटिनम, गदिनम, चक्रिनम। किरीटिनम मतलब सर पे मुकुट धारण किए हुए, और गदिनम मतलब हाथ में गदा है, और चक्र है। तो ये जो गदा और चक्र है, यह किस बात का द्योतन है? यह हम भगवान नारायण का जो रूप देखते हैं, उसे शंख चक्र गदा उसमें रहता है। तो गदा है वह कि जिससे शासन करना होता है, वो शासन का जो है एक प्रकार से एक उस जो चक्र है वह संहार का प्रतीक है, और गदा है शासन का प्रतीक है। जब सृष्टि की उसको ठीक ठीक ढंग से वो चलता रहे, सब कोई उसके शासन को पालन करते रहे,
वह गदा उसका प्रतीक है। उपनिषद में कठोपनिषद कहा है कि उन्हीं के डर से सूर्य अपना कार्य करते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र उन्हीं के डर से चल रहा, अपना प्रकाश दे रहे हैं, जो भी कारण उनके डर से। डर का यहाँ पर अभिप्राय क्या है? वही उनके शासन से। कठोपनिषद में इसका अच्छा वर्णन है कि किस प्रकार से सारे जितने भी इस विश्व में जो कुछ भी दिख रहा है, इससे पहले भी हमने विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र किताब में देखा है कि वो किस प्रकार से सभी प्रकार की गतियों का नियंता है, अर्थात कोई भी उनकी शासन से बाहर नहीं, वे कंट्रोल में है। तो गदा उसी के प्रतीक है कि इस प्रकार से वह समस्त इस जगत को उन्होंने अपने शासन में ले रखा है और उनके शासन के बाहर कुछ भी नहीं। और किरीटिनम जो मस्तक पर उनका मुकुट है, वो किस बात का प्रतीक है? इस बात का प्रतीक है कि जो हम जैसे देखे ना, प्राचीन काल में राजा के सर पे एक मुकुट होता था। राजा मुकुट के बिना राजसभा में नहीं बैठते थे, राजा का सर कभी खाली नहीं होता था। तो वह राजा है, अर्थात इस विश्व के समस्त विश्व के वह स्वामी है। यह उसका अभिप्राय है, किरीटिनम का अभिप्राय है कि समस्त विश्व के इस ब्रह्मांड के वह स्वामी है और जो उसी के उन्होंने ही सब, उन्हीं के ही निर्देश पर सब कुछ हो रहा है। और जो चक्र है वह जो इस संहार का प्रतीक है, अर्थात धर्म की रक्षा के लिए जो भी होता है वही संहार भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं, संहार भी वही करते हैं। सृष्टि भी वही कर रहे हैं, पालन भी वही कर रहे हैं, संहार भी वही कर रहे हैं। तो किरीटिनम गदिनम चक्रम च तेजो राशिम सर्वतः दीप्तिमंतम। तेजो राशि, राशि कहते हैं किसी चीज को एक ढेर लगा, जैसे कोई चीज बटोर करके आपने ढेर लगा दिया, उसको राशि कहते हैं। तो तेजो राशि मतलब जो उनका तेज है, अर्थात उनका जो प्रकाश है, उनकी जो चमक है, वह एक ऐसा है जैसे उसका ढेर लगा हुआ है। वो तेजो राशि, उनके जो प्रकाश, उनका जो दीप्ति है, चमक है, उसके द्वारा सर्वथा दीप्तिमंतम, जो चारों ओर, सर्वता का मतलब जो तेज पुंज उनका जो शरीर उनको दिख रहा है, वो जैसे लग रहा है जैसे कि पूरा एक दीप्ति या तेज जिसे कहते हैं प्रकाश का पुंज है, और उसकी प्रकाश दीप्ति बनता है। उसका जो दीप्ति मतलब वही प्रकाश है, दीप्तिमान मतलब प्रत्यय है जिसमें वह दीप्ति है, और उससे चारों ओर उसका प्रकाश फैला हुआ है। सर्वतः मतलब हर ओर, सभी ओर उसी उन्हीं का प्रकाश फैला हुआ है। और ये इतना प्रकाश इतना तीव्र है कि पश्चामी, वो देख रहा हूं तो आप दुर्निरीक्षण, मतलब तुमको देखना बहुत कठिन है, दृष्टुम अशक्यम, देखने में असमर्थ, सीधे सीधे उनको देख नहीं पा रहे। समन्ता दीप्तान द्युतिम अप्रमेयम, समन्ता मतलब जो समन्तात का अर्थ होता है जो सब ओर से, जो यह क्रिया विशेषण है कि जो सब ओर से जो दीप्त छाया हुआ है, जिसका प्रकाश सब ओर से छाया, समन्ता जो दीप्त अनलार्क द्युतिम, अनल अर्क द्युति, तो अनल कहते हैं अग्नि को और अर्क सूर्य का नाम। तो यह सभी अलग अलग इसकी व्युत्पत्ति है। अनल का अर्थ होता है कि जो जिसको कभी, जिसकी भूख नहीं मिटती, अग्नि में कुछ भी देते रहो कि वह अलम, मतलब उसको उसकी भूख शांत नहीं होती। अलम का मतलब होता है कि पर्याप्त, जिसकी उस अग्नि में कुछ भी डालो कभी पर्याप्त नहीं होता, जो भी डालते जाओगे वो भस्म होता चला जाएगा। ऐसा नहीं होता, अग्नि कभी नहीं कहता कि पर्याप्त है बस और ईंधन मत डालो, ऐसा नहीं होता।
तो जिसमें अन अलम, जिसका अलम जिसके पर्याप्ति रहती है उसको अग्नि कहते हैं, वही अनल इसका अग्नि का नाम है। और अर्क, तो अर्क शब्द भी सूर्य के लिए है। अर्क एक धातु है, उससे उसका भी चमक अर्थ होता है उसका, और तपन मतलब तपाना ऐसा अर्थ होता है। तो सूर्य के ताप से सब चारों तरफ तपता है, तो उनकी जो अग्नि के जैसी, अग्नि में जैसा एक प्रकाश होता है और सूर्य में जैसा प्रकाश है, ताप अग्नि में भी प्रकाश भी होता है, ताप भी होता है, वही चीज सूर्य में भी है। और यह चारों तरफ फैला हुआ है। द्वितीय समन्तात, समन्तात मतलब सब ओर, जो समन्तात का अर्थ होता है समन्त सम्यक अंतः यत्र, ये बहुब्रीहि समास है। इसका ये होता है जो सब ओर से, इसका अर्थ है कि सब ओर से अच्छी प्रकाश से, सब ओर समन्तात मतलब सब ओर से बहुत अच्छी प्रकाश से उनका प्रकाश छाया हुआ है। और अप्रमेयम, मां धातु से मां मतलब मापना, मां की ऐसा रूप बनता है। और प्रमेय प्र उपसर्ग है, उसका प्रकृष्ट रूप से जिसको मापा जा सके उसको प्रमेय कहते हैं। जिसे जिसे हम मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको प्रमेय कहते हैं। तो उसको जब सॉल्व कर दिया तो उसको सिद्ध कर दिया। अब प्रमेय अप्रमेय जो वो ऐसे है जिसको कभी मापा नहीं जा सकता, अर्थात उसको सिद्ध नहीं किया सकता। आप मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ इस के, पर भगवान को आप लेबोरेटरी में कहीं सिद्ध नहीं कर सकते कि यह ऐसा है। अप्रमेय तो जिस चीज को मापा जा सके, अर्थात किसी भी प्रकार से मापने का अर्थ यहाँ पर केवल फीते से मापना नहीं, मापने के बहुत से तरीके होते हैं। मापने का मतलब होता है कि वजन भी होता है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई होती है, और भी बहुत से होते हैं। लेबोरेटरी में किसी चीज को आपने सिद्ध किया तो वह भी मापना ही है। आपने उसको माप लिया, उसकी सारी चीजों को जान लिया, उसके भीतर क्या क्या है उसको जान लेना, वही है माप लेना। तो उसको जाना नहीं जा सकता, उसको मापा नहीं जा सकता। अप्रमेय, जब आप साइंस की जो थ्योरी होती है उसको जब लेबोरेटरी में सिद्ध किया जा सकता है तो वह जो सिद्ध होता है उसी को कह रहे, वही एक प्रक्रिया है जिससे हम अपने इंद्रियों के द्वारा किसी चीज को देखते हैं, उसको सिद्ध करते हैं इसमें ये ऐसा है। जो थ्योरी एक साइंटिस्ट देता है, फिर उसको सिद्ध करने के लिए लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करता है, उससे सिद्ध होता है कि हाँ उसने जो थ्योरी दी वो सही। इस प्रकार से तो, पर उसको किसी भी तरीके से सिद्ध नहीं किया। इसकी थ्योरी तो सब दे रहे हैं, जो अर्जुन जो कुछ दे रहे हैं बता रहे हैं ये ऐसा ऐसा है, मैं देख रहा हूँ, पर उसको सिद्ध नहीं कर सकता, सिद्ध नहीं किया सकता। अप्रमेय, उसको को बता नहीं सकता कि कैसे है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता, उसको कहीं भी किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं किया सकता। तो अप्रमेय का यही है अभिप्राय। फिर कह रहे तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परमम निधानम तुम अव्ययम तम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तम पुरुषो मतो में। तुम अक्षरम परमम, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वेदितव्यम, तो वेदितव्यम मतलब विद धातु से विदित, विद मतलब जानना, मतलब तुम ही एक वो हो जिसको जाना चाहिए। वेदितव्यम मैंने जानना चाहिए। तो अब जो भक्त है उनको सभी शास्त्र वेद इत्यादि सब कुछ जो भी हमारे शास्त्र हैं हमको यही बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उनको जानना ही लक्ष्य है। उनको जानना मतलब, इसको जानना मतलब उसको अनुभव कर लेना, उनको अनुभूति में ले आना, अपरोक्षानुभूति जिससे कहते हैं। ये अर्जुन को जो कुछ हो रहा है वो अपरोक्षानुभूति हो रही, उसको सब सब अनुभव हो रहा है। तो जो कह रहे कि तुम एवं वेदितव्य, तो भी एक हो जिसको जानना चाहिए। हम संसार में बहुत सी चीजें हम जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जिसके माध्यम से हम बहुत से कार्य भी करते हैं। कोई भी जिस वृत्ति में भी है
उसने अपना कार्य कैसे सीखा है, चाहे वो इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, कुछ भी हो, तो उसने अपने कार्य को कहीं से सीखा है, किससे सीखा है, और उसके बाद उसको वो करता रहता है। तो पर वह कार्य उसको सांसारिक लोक में तो सफलता दिला सकता है, उसको उसकी आवश्यकता को पूरी कर सकता है, पर जो जीवन का लक्ष्य क्या क्या है उससे पता नहीं चलता कि हम क्या यही करने के लिए हम आए हैं। वह तो जिससे जो कार्य कराना वो करा रहा है, पर वो वास्तव में उसका स्वरूप क्या है उसको जानना। तो इसलिए तुम ही एकमात्र जाने योग्य हो। तुमको जिसने जाना उसने स्वयं को जाना। तो वही तुम एवं तुम अक्षरम परमम विदितव्य, परमम अक्षरम। तो परमम अक्षरम मतलब अविनाशी परम ब्रह्म। अक्षर मतलब जिसका अक्षर नहीं होता, ये अक्षर नहीं होता। क्षरण मतलब जिसका क्षरण मतलब जिसमें से कुछ निकलता नहीं, बाहर नहीं निकलता। कोई भी क्षरण का अर्थ क्या है कि कोई चीज क्षय हो, क्षरण हो जाए। जैसे लोहे में जंग लग जाता है, धीरे धीरे लोहा घटने लगता है, उसी को क्षरण करते हैं। तो ऐसा तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, तुम जैसे हो वैसे ही है। कोई भी वस्तु है वह धीरे धीरे उसकी जो एक संहति है वो नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे वो समाप्ति को जाता है। कोई भी वस्तु चिरस्थायी नहीं होती। जब तक नया है तब तक अच्छा है, फिर धीरे धीरे जैसे पुराना होता है, चाहे वो आपकी घर का फर्नीचर हो या मोटर गाड़ी हो, कुछ भी हो, एक समय आने पर उसकी आयु उसका क्षरण होता रहता है। कोई भी जिसका व्यवहार हो रहा है उसका क्षरण होता है, उसका घटता रहता है, उसकी उसकी जो शक्ति है वो घटती रहती है। पर उस तुम्हारे अंदर कोई क्षरण नहीं होता, तुम जैसे हो वैसे हमेशा रहते हो। अक्षर इसीलिए अक्षर परम मतलब तुमसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं। परम अक्षरम तुम ही हो सर्वश्रेष्ठ, जिसका कोई क्षरण नहीं है, और तुम्ही को जाना 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 चाहिए। तो अस्य विश्व से परम निधान। निधान यह धा धातु से निधान शब्द से धा धारण, धारण पोषण। जो धा धातु उसमें जुहत्यादिगण में पढ़ा गया है, धारण पोषण, वही धा धातु से निधान। निधान का अर्थ क्या है? क्या इंग्लिश में कहे तो दैट इन विच ए थिंग इज कंटेन, निधान। जिसमें कोई चीज रखी जाए उसे निधान कर, जिसमें कोई वस्तु रखी जाए। तो आश्रय, इसमें निधान का है आश्रय, अर्थात तुम ही वो हो जहां पर सब उससे परम परम निधान, मतलब उसके निधि अते अस्मिन, जिसमें सब कुछ रखा गया है। यह जो समस्त विश्व ब्रह्मांड हमें दिख रहा है, वह जो दिख रहा है वो किसमें रखा हुआ है? हम कोई भी वस्तु रखते हैं तो कोई पात्र चाहिए, उसी में तो रखा जाता है। तो वह सब कुछ कहाँ पर है, किसमें है? तो वही परम निधान, तुम ही वह पात्र हो, तुम ही वह हो जिसमें सब कुछ या समस्त कुछ, समस्त विश्व ब्रह्मांड जो कुछ भी है वो तुम्ही में रखा हुआ है। तो इस बात की अनुभूति हमें नहीं हो सकती, हमें तो सामने जो कुछ दिखता है उसी हिसाब से कार्य करते हैं। पर अर्जुन को यह अनुभूति हो रही है कि जो कुछ भी विश्व में जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारे भीतर ही रखा हुआ है, क्योंकि कोई चीज कहीं पर रखी जाएगी तभी वो टिकेगी। तो तुम ही हो सबके आधार, तुम्हें में तुम्हारे अंदर ही सब कुछ टिका हुआ है। उनका आधार कौन है? कोई नहीं, वह स्वयं ही सबके आधार। तो वही कहा कि अनंत स्वरूप वह स्वयं अनंत है, पर ये विश्व ब्रह्मांड जो कुछ दिख रहा है, सृष्टि, वह तो हमें दिख रही है, पर वह भी वस्तु तो अनंत ही है, क्योंकि उसका सीमा निर्धारण नहीं हो सकता। आकाश में कितने तारे हैं उनको कोई गिन के समाप्त कर सकता है क्या? तो इस ब्रह्मांड भी अनंत है, जो उनकी सृष्टि है वो भी अनंत है, क्योंकि वही उनका स्वरूप है, अभिव्यक्त स्वरूप है। ये सृष्टि अनंत है, इसको भी आप इसको इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता। अपना रॉकेट छोड़ के चाहे जितने दूर चले जाओ, उससे परे फिर भी कुछ न कुछ रहेगा। दूर में से चाहे जितने दूर देख लो, उसके परे फिर भी कुछ न कुछ रहेगा। इस ब्रह्मांड को कभी भी इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता। तो यह जो दृश्य जगत है वह भी अनंत है। इसलिए वह इसलिए कहा कि तुम ही उनके जो विश्व रूप, इसलिए कहा कि यह जो विश्व दिख रहा है तुम्हारा ही स्वरूप है, यह भी अनंत है। फिर कहे कि तुम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन स्तम पुरुष मतो में। तुम अव्यय, वही अव्यय भी का वही अर्थ है कि
जिसमें व्यय करना मतलब है कि कोई चीज हम जैसे पैसा हमारे पास होता है, खर्चा करते हैं, तो व्यय तो तभी होगा ना जब कुछ आय होगी, तभी व्यय करोगे। तो अव्यय का अर्थ होता है न उसमें कुछ आता है न उसमें से कुछ जाता है। अव्यय का अर्थ केवल जाने से ही नहीं, जाएगा तभी जब कुछ आएगा, तो उसमें न तो कुछ बाहर से आता है न कुछ उसमें से कुछ बाहर जाता है। तो वह अव्यय का अर्थ है कि संपूर्ण है, एक पूर्ण है, उसमें न कुछ बाहर से आ सकता है न कुछ बाहर से जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचा रहता है। तो यह सृष्टि उत्पन्न हुई उससे फिर भी वह अनंत है, वह वैसे ही। तो अव्यय मतलब उनका कभी व्यय नहीं होता, न तो उसमें से कुछ जाता है न उसमें कुछ आता है। तो शाश्वत धर्म गोप्ता, गोप्ता गुपु रक्षण धातु है आदिगण में, तो उसका गोपायती ऐसा रूप बनता है, रक्षा करना। या रक्षा किस प्रकार से की जा सकती, इसी से गोपनीयता इत्यादि शब्द इसी से बनते हैं। किसी चीज को बचाना है तो उसको गुप्त रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है, तो क्या किसी के दृश्य न पड़े। तो रक्षण धातु से इसे गोपनीयता शब्द भी इसी धातु से बनता है। तो क्या है कि धर्म से गोप्ता, धर्म की रक्षा करने वाला। तो गोप्ता का मतलब है ना रक्षा करने वाला, गुपु रक्षण धातु से गोप्ता शब्द बनता है। तो धर्म से गोप्ता, धर्म की रक्षा करने वाले। तो धर्म के लिए तो भगवान ने स्वयं कहा है कि यदा हृदय धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की रक्षा करने के लिए वो बार बार आते हैं। इस धर्म की वह रक्षा करते हैं। जो धर्म की रक्षा करने का अभिप्राय क्या है और धर्म से मतलब क्या है? धर्म वह सीढ़ी है जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और धर्म जो है, धर्म के पालन के बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म और मोक्ष एक साथ साथ जुड़े हुए। मोक्ष के बिना धर्म शब्द के कोई मतलब नहीं रह जाता। यदि मोक्ष को हटा दो तो धर्म का कोई अभिप्राय नहीं, कोई मतलब नहीं रहा। कोई सच बोले तो क्यों बोले, कहा है ना धर्म के, कहा गया है कि सत्य, जो उसके लक्षण बताए गए हैं कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय परिग्रह इत्यादि। तो अगर एक झूठ बोलने से मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हो तो मैं झूठ क्यों ना बोलूं? इसका कोई उत्तर है क्या? कोई नहीं। इसका केवल एक ही उत्तर है, सच बोल, झूठ बोल करके 1 लाख रुपए तो प्राप्त हो जाएगा पर मोक्ष नहीं मिलेगा। यही एक मात्र उत्तर। तो इसलिए धर्म को मोक्ष से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अगर मोक्ष को हटा दो तो धर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। सच इसीलिए बोलना है क्योंकि सच बोलने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। झूठ बोल करके आप बहुत कुछ अपने लिए कमा सकते हो परंतु मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए धर्म शब्द का यही है कि क्योंकि मोक्ष प्राप्ति भगवत प्राप्ति है, तो उसे भगवत प्राप्ति जिससे कर सके, इससे उस मार्ग की रक्षा वो करते हैं ताकि यह मनुष्य जगत में यह बना रहे। मनुष्य के लिए मोक्ष मार्ग, अगर सर्वत्र अधर्म का बोलबाला हो जाएगा तो फिर मोक्ष के लिए कोई क्यों प्रयास करेगा? उसके लिए प्रयास करने वाला तो फिर अपने मार्ग में सफल नहीं हो सकता। इसलिए उसके मार्ग के बाधाओं को दूर करने के लिए वो उसका रक्षण करते हैं, उसका रक्षा करते हैं ताकि वो धर्म मार्ग व्यवस्थित रहे और जो मोक्ष है, तो मोक्ष आता है वो उस मार्ग पर चल सके। इससे धर्म से धर्म की रक्षा करते। धर्म का पालन तभी होता है, मोक्ष के लिए ही होता है। और धर्म का पालन जो मोक्ष है, मोक्षार्थी है, वो धर्म का पालन कर सके, इससे धर्म की रक्षा वो करते रहते हैं। इसलिए तुम सनातन पुरुष, मतलब सनातन का अर्थ क्या है कि जो ये
एक समझिए कि सनातन शब्द सदा, जो शब्द है ना सदा, सदैव, उसी से सनातन शब्द की उत्पत्ति होती है। उसमें दकार को नकार आदेश हो जाता है। तो जो सदैव विद्यमान है, तो सनातन का अर्थ है कि सदैव विद्यमानता, वही सनातन। तो तुम ऐसे हो, पुरुष हो जो सदैव विद्यमान है, और जो ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम नहीं होगे। तो सनातन का अर्थ है कि सदैव, सदा सर्वदा जिसकी विद्यमानता है वह सनातन। अभी आगे शाश्वत शब्द भी आएगा, वह भी हम देखेंगे। ये जो शाश्वत धर्म होता है, इसी में है शाश्वत धर्म। तो शाश्वत धर्म के, तो शाश्वत और सनातन दोनों में अंतर क्या है कि शाश्वत धर्म गुप्ता या कहता हूं, अगर शाश्वत धर्म गुप्ता सनातन तम पुरुषम, या फिर शाश्वत शब्द प्रयोग किया है, सनातन शब्द प्रयोग किया है। तो कहीं पर इन दोनों का एक ही अर्थ हमारे सामने आता है, पर कुछ तो सूक्ष्म अंतर है, अन्यथा दो अलग अलग शब्दों का व्यवहार क्यों किया। इसका जो अर्थ निकल कर क्या आता है, शाश्वत शब्द शश धातु से निष्पन्न होता है, अर्थात कूद कूद कर चल। तो इसका अभिप्राय यह है कि भूत भविष्य वर्तमान, हम जो हमारे सामने एक काल की विवेचना होती है, हम जीवित हैं शरीर धारण किए हुए, तो यह भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल हमारे लिए है, क्योंकि हमारा एक जन्म हुआ, उसके बाद जो समय बीतता जा रहा है, आप जो दिन रात से वर्ष की गणना करते हैं, समय की गणना हम करते हैं इसी प्रकार से कि काल गणना जिसे करते हैं। यह काल गणना जीव के जो सीमित, जो हमारे इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रिय ग्राह्य जगत है, उसको जो हम अपने इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, तभी काल गणना संभव होती है। पर उसके लिए क्या है काल? उसके लिए तो न कोई, जिसका जो आदि मध्य अंत कुछ नहीं है, उसके लिए न तो कोई भूत था, न वर्तमान था, न भविष्य होगा। हमारे लिए जो बीत गया वो भूतकाल है, उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, और जो आज भविष्य में है उसको हम जानते नहीं, पर वो भी निर्धारित है। वह जो घटता जा रहा है वो उस भूतकाल में चलता चला जा रहा है। इस प्रकार हम अपने अतीत को परिवर्तित नहीं कर सकते, भविष्य को भी परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसा अतीत को आप परिवर्तन कर सकते, क्या नहीं कर सकते। जब अतीत को परिवर्तित नहीं कर सकते तो भविष्य को कैसे परिवर्तित करोगे? तो भविष्य भी पूर्व निर्धारित। तो वह जैसे जैसे वो घटना घटने पर हमें बस अंतर यह है कि अतीत के बारे में हमें मालूम है, भविष्य के बारे में मालूम नहीं। और जैसे घटना घटित होती चली जाती है, वो अतीत में चलता चला जाता है। तो यह, पर उसको सब मालूम है, वह अतीत में भी उसके लिए सब कुछ, वह तीनों कालों में विद्यमान। तो शाश्वत का यही अभिप्राय है, जो तीनों कालों में जो ये जो धर्म की रक्षा करते हो, और वह तीनों कालों में सदैव धर्म से, तो शाश्वत धर्म को होता है। चाहे जो चीज बीत गई उस समय भी वो धर्म के रक्षक थे, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। सदा सर्वदा वह धर्म की रक्षा करते रहे। यह शाश्वत धर्म को होता है। शाश्वत मतलब, शाश्वत शब्द काल से संबंधित, समय से संबंधित। शाश्वत शब्द समय से संबंधित है कि हर काल में जो विद्यमान है वह शाश्वत। और सनातन मतलब नित्य, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो सदा सर्वदा एक रूप है, एक जैसा ही। सनातन का मतलब जैसा मैंने कहा ना, सदा, यह भी एक प्रकार से किसी को भी पढ़ेंगे तो एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। सदा शब्द भी समय से ही संबंधित है कि कभी भी किसी भी समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह अभिप्राय है सनातन कि वह एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई नित्य शब्द
जैसे है वैसे सनातन शब्द का यह अभिप्राय है कि जो सदा सर्वदा एक जैसा विद्यमान, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो उसको सनातन है। इसीलिए इन दोनों को जब हम शाश्वत और सनातन शब्दों का अर्थ करने लगते हैं तो निकल के वो एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं। तो दूसरे भाषाओं में वो शक्ति नहीं है कि शब्दों को ठीक ठीक उसके भाव को अभिव्यक्त कर सके। उसको उसी मतलब संस्कृत को संस्कृत में ही समझना होगा, तभी उसके भाव को हम भाव कहीं तक पहुंच सकते हैं। जैसे शाश्वत का मैंने कहा कि शाश्वत शब्द है कि काल से संबंधित है, सदा हर काल में वह विद्यमान है, यह शाश्वत का। और सनातन का मतलब है वो हर काल में एक जैसा है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यह सनातन। वो भी काल से संबंधित है, पर उसमें यह है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और ऐसे तुम पुरुष हो, तुम ऐसे हो, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मैं अब समझ गया हूँ। मत मतलब मन्नते मान गया। अब तक उनके मन में कुछ अगर संदेह था, वो सब कुछ अब दूर हो चुका है, अब वह पूरी तरह से उसमें आ चुके हैं। फिर 19वें श्लोक में फिर कहते हैं अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शश सूर्य नेत्रम पश्चावितान दीप्त हुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। अर्थात अब फिर पुनः यहाँ पे अनादि मध्य अंत यह शब्द यहाँ पर फिर आया है। यहाँ पर पहले 16वें श्लोक में था न अंतम न मध्यम न तव आदि, अनादि न आदि न अंतम न मध्यम, यहाँ 16वें श्लोक में था, अब यहाँ पर फिर आया है अनादि अनादि मध्यांतम और अनंत वीर्य, आदि मध्य अंत, न आदि मध्य अंत। अनादि का मतलब है जो है ये सभी के साथ जुड़ा हुआ है, न आदि न मध्य न अंत, अनादि मध्य अंतम, ये तीनों के साथ जुड़ा हुआ। और उत्पत्ति स्थिति लय रहित, यहाँ पर आदि मध्य अंत का अभिप्राय जो इसमें था उससे कुछ भिन्न है। दो जगह ये शब्द का व्यवहार किया है, तो वहां पर इसका अर्थ में भी थोड़ा अंतर है। तो यहाँ पर जो 16वें श्लोक में न अंतम न मध्यम न पुनस्तम आदि जो कह रहे हैं, वह उनकी फैलाव की दृष्टि से कह रहे हैं कि उनका कहाँ आरंभ हुआ न तो वो दिख रहा है, न कहाँ अंत हुआ वो दिख रहा है, तो बीच का भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि बीच का क्या है। अब यहाँ पर जो आदि मध्य अंत कहा गया है, यह आदि क्या है? सृष्टि। जब सृष्टि जब नहीं थी, मतलब प्रथम सृष्टि पहले कुछ भी नहीं था, तो आदि मतलब सृष्टि का आरंभ, और जो मध्य का मतलब स्थिति जब सृष्टि रहती है, और अंत मतलब जब सृष्टि का विनाश होता है। ये सब कुछ मुझे तुम्हारे भीतर दिख रहा है। और अंतहीन, आदि मध्य अंतहीन, तो यह अनंत वीर्यम, तो अनंत वीर्यम का मतलब है अमित शक्तिशाली। वीर्य मतलब अब तुम्हारा जो वीर्य का मतलब यहाँ पर है शक्तिशाली, मतलब तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। अनंत वीर्यम का अभिप्राय यही है कि पूर्णतया इस प्रकार से है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो संगठित न कर सके, उनके शक्ति के बाहर हो। अनंत वीर्यम का यही अभिप्राय है कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर प्राणी की शक्ति की एक सीमा होती है, चाहे वो चींटी से लेकर मनुष्य तक हो, वो अपनी शक्ति के सीमा के भीतर ही कार्य कर सकता है, उससे अधिक का वो नहीं कर सकता। जिसको जिससे जितना कार्य कराना होता है, भगवान ने उसको उतनी ही शक्ति दी, जिससे जितना कार्य कराना है उसको उतनी शक्ति दी। और उस शक्ति के आकर सोर्स कौन है? वो स्वयं है। तो वह अनंत है। जो समस्त प्राणी जगत में जितनी भी प्राणी है, चाहे कीट पतंग से लेकर के हाथी तक जो बहुत शक्तिशाली है, इन सबको जो अपने अपने कार्य करने की शक्ति है, वह कहाँ से आई है? वो उन्हीं ने दी है। तो अनंत वीर्य मतलब उनके शक्ति कोई सीमा नहीं, उन्होंने सबको शक्तियां प्रदान कर रखी है। अनंत वीर्य मतलब वो समस्त शक्ति के वही
आधार है, वही एक समझ लीजिए कि सोर्स है, एक वहां से समस्त शक्तियों के उत्पत्ति स्थान अनंत वीर्य। फिर कह रहे हैं कि अनंत बाहु, तो अनंत बाहु का मतलब यही है कि बाहु का मतलब भुजाएं, और इन भुजाओं से क्या होता है, तो अनंत बाहु, तो जो भी तुम्हारे, तुमको जो अनंत बाहु के रूप में जो तुमको देख रहा हूं, तो इसका अभिप्राय क्या है, जो समस्त संसार में जो कार्य हो रहे हैं वो तुम्हारी भुजाएं हैं। बाहु शब्द का मैंने व्युत्पत्ति आपको बताया था पहले, कि जिससे आपके जो बाध्य धातु से ये निष्पन्न होता है। अगर आप देखेंगे अपने कार्यों को, थोड़ा उसमें विचार करें, मनन करें, तो आप पाएंगे अपने बाहु भुजाओं से आप जो भी कर्म संपादन करते हैं अपने भुजाओं से करते हैं। वो भुजाएं जो तो उससे क्या होता, क्या करते क्या है वास्तव, आप अपने लिए बाधाओं को दूर करते हैं। जैसे कोई सड़क का निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं, आपके चलने फिरने में जो बाधा है उसको दूर करते हैं। ऐसे आप सूक्ष्म तरीके से देखेंगे तो आप पाएंगे कि तो आपके सुख सुविधा में जो बाधाएं हैं उनको केवल अपने बाहों से जो कार्य करते हैं वो उन्हीं बाधाओं को दूर कर रहे हैं, ताकि आपके पास आपको जो भी असुविधा है या किसी चीज में कष्ट है उसको दूर हो, उन बाधाओं को दूर कर। तो यह तो भुजाओं से जो अनंत बाहु, तो उनकी जो अनंत है वह समग्र विश्व की जो संचालन है उसमें यदि कोई बाधा है तो वो दूर कर रहे, अर्थात तो सब कुछ चला रहे, सब कुछ चला। अनंत बाहु, उनके भुजाएं अनंत है, अर्थात उसी प्रकार से समस्त यह संसार विश्व अनंत है, तो उनकी भुजाएं भी अनंत हैं, जिससे वह सब प्रकार की बाधाओं को दूर करते हुए इस सृष्टि को चल रहा है। अगर पृथ्वी पर अगर जीवन है तो जीवन के पनपने में जो बाधाएं हैं उनको इस पृथ्वी पर दूर की गई है, तभी यहाँ जीवन पनप रहा है। चंद्रमा पे जीवन क्यों नहीं, वहां पे जीवन पनपने के अनुकूल वहां परिस्थितियां नहीं, वहां पे बाधाएं हैं। पृथ्वी पर उन्होंने सारी बाधाएं दूर की हैं, तो यहाँ पे जीवन पनप रहा है। दूसरे ग्रह नक्षत्रों में जीवन नहीं, आज तक हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी खोजबीन कर ली पर कहीं भी उनको जीवन का पता नहीं चला किसी और ग्रह में। तो क्यों नहीं चला, क्योंकि वहां पे जीवन को पनपने के लिए जो परिस्थितियां चाहिए वो वहां नहीं। तो क्या किया उन्होंने, अनंत बाहु अर्थात वही बाधाएं उन्होंने दूर की ताकि यहाँ पर सारे जीवन पनप सके। तो इस प्रकार से फिर पश्चामी ताम दीप्त होता शशि सूर्य नेत्रम, शशि सूर्य मतलब 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में फिर वहां भी कहा है कि सूर्य और चंद्रमा के में जो इनके जो चमक है वह मैं हूँ। तो शशि सूर्य नेत्रम मतलब सूर्य और चंद्रमा ही तुम्हारे नेत्र के समान है। तो सूर्य और चंद्रमा को नेत्र क्यों कहा, कि यह हम जो भी देखते हैं, हमारे आंखों से जो कुछ भी हम देखते हैं वो कैसे दिखाई पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी चीज में पड़ता है और वह प्रकाश जब प्रतिफलित होकर के हमारे नेत्रों में प्रवेश करता तभी वह चीज हमें दिखती है। तो प्रकाश न हो तो कुछ भी हमें दिख नहीं सकता। जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश के रूप में वो अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो वह देख कौन रहा है, देखने की अनुभूति कौन कर रहा है। जो केनोपनिषद में आया है, प्रश्न किया गया है कि कौन देखता है, ये जो हम जो भी दिख रहा है समस्त चीजें हमें हमारी आंखों में प्रतिफलित हो रहा है, परंतु यह जो आपको अनुभूति हो रही है कि यह रंग लाल है, यह पीला है, यह हरा है, यह अनुभूति किसे हो रही है अर्थात। और जो सुनने की ध्वनि है, यह केनोपनिषद में ये प्रश्न किए गए हैं, यही है कि देख, जो आंख का आंख, कान का कान, मन का मन, यह सब उत्तर वहां दिया गया है।
तो वह किसको दिख रहा है? तो वही शशि सूर्य नेत्रम, तो वह जो देखने वाले वही हैं, शशि सूर्य नेत्र, उनके नेत्र की तरह से, ताकि वह ये प्रकाश के माध्यम से, उनके प्रकाश के माध्यम से जो कुछ दिख रहा है वह अनुभूति भी उन्हीं को हो रही, तो वह अनुभूति वही प्राप्त कर रहे हैं जीवात्मा के रूप में। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, इस श्लोक को समाप्त कर लेते हैं, फिर आज का पाठ समाप्त करेंगे, फिर आगे चलेंगे। दीप्त हुताश वक्त्रम, हुताश मतलब है कि हुतम अश्नाति, जो यज्ञ में जो आहुति देते हैं उसको आहुति कहते हैं ना, उसको वो खाते हैं, हुतम अश्नाति हुताशन। तो ये हुताशन का मतलब तो अग्नि में दिया जाता है ना, हम जो यज्ञ में अग्नि में ही आहुति देते हैं। तो दीप्त हुताश वक्त्रम, तो उनके जो वक्त्रम का मतलब है मुख, तो जो उनका अग्निमय मुखमंडल, मतलब उनका जो मुखमंडल है वह लग रहा है जैसे अग्नि के में जैसा तेज है वैसा ही उनके मुखमंडल तेज है। तो यही कहे दीप्त हुताश वक्त्रम, उस अग्निमय मुखमंडल से जो दीप्ति निकल रही है उसके, तुमको ऐसे मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मुखमंडल में अग्नि के जैसा तेज है। स्व तेजसा विश्वमिदं तपन्तम, और अपने उस तेज से तुम इस समग्र विश्व को तपन्तम, तपा रहे हो। तपा रहे हो का क्या मतलब है कि जो यहाँ पर तपाने का अभिप्राय जो अर्थ क्या है, प्रतप्त मतलब जो आप कोई भी अग्नि के निकट जाएंगे उसकी आंच लगती है ना, गर्मी लगती है, और सूर्य का भी ताप हमें लगता है गर्मी के मौसम में सूर्य का ताप हमें कष्टदायक होता है, और उस कष्ट को सहन करने की शक्ति भी उन्होंने दे रखी कि एक सीमा तक आप उस कष्ट को सहन कर सकते हैं। ठंड को भी एक सीमा तक सहन कर सकते हैं, गर्मी को भी एक सीमा तक सहन कर सकते हैं, वो सहन शक्ति उन्होंने दे रखी है। क्योंकि यह ताप में जो अंतर अगर ना हो तो सृष्टि चले कैसे? जब गर्मी के मौसम में आपका समुद्र से भाप उठता है और मेघ होते हैं, फिर वर्षा होती है, तभी ये सब सृष्टि चलती है। इससे अलग अलग जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है इसी कारण होता है। तो यह जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है उसको सहने की शक्ति भी उन्होंने दी। तो तुम तपा रहे हो, अर्थात हम यह सब हमको सहना पड़ रहा है, उनके जो परिवर्तन हो रहे हैं ये सब, जो तुम तपाने का अभिप्राय यही कि ये सब जो परिवर्तन होता है वो कष्ट हमें सहना पड़ता है, वो सहेंगे नहीं तो ये सब चलेगा, सृष्टि नहीं चलेगी। तो तपाने का अभिप्राय है, तुम तपा रहे हो, अर्थात जो कष्ट दे रहे हो उसका अभिप्राय यही है कि यह जो विभिन्न प्रकार से सृष्टि चल रही है उसमें तपाने का अभिप्राय यही है कि तुम्हारे इस सृष्टि कार्य में लोगों को कष्ट भी हो रहा है और उसी में सुख भी है, उसी में यह जीवन प्रक्रिया चल रही है, समस्त सृष्टि उससे चल रही है। अगर वह न हो, तपाने की क्रिया न हो तो सृष्टि नहीं चल सकती। यही यहाँ पे अभिप्राय है। हाँ, कुछ लोगों ने अपना हाथ उठाया है, हैंड रेस किया है, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? क्षमा कीजिए आचार्य जी, ये 16th श्लोक में पश्यामि पश्यामि 2 बार आ गया है ना क्रियापद रूप से, तो हमें अन्वय शुरू करने के लिए ना पश्यामि अनंत रूपम ऐसे करना है क्या? हाँ, अनेक बाहु, यहाँ पश्यामि शब्द 2 बार आया है ना 16वें पे, तो इसमें है विश्वेश्वर विश्व रूप, ये दोनों आपके संबोधन है। तो हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, अनेक बाहु उदर वक्त नेत्रम अनंत रूपम त्वाम सर्वतः पश्यामि, वो शब्द, और फिर पुनः शब्द, पुनः के साथ फिर दोबारा पश्यामि, पुनः तव न अंतम न मध्यम न आदि पश्यामि। तुम्हारा जो तो पुनः कहा है इसलिए पश्यामि दोबारा आया, पुनः मतलब फिर से और भी, तो इसलिए पश्यामि दोबारा है। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। हाँ, सक्सेना जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? सक्सेना जी कुछ पूछ रहे हैं? आपने भी हाथ उठाया। हाँ, आपके आवाज नहीं स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही, आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही। और कोई? अच्छा, कई लोगों ने हाथ उठाए। हाँ हाँ, पूछिए, बताइए।
सर ये जो 18वां श्लोक है सर, इसमें जो लास्ट लाइन है सनातनस्त्वं पुरुषो हाँ। मतो में, इसका जब हम अन्वय करेंगे त्वं सनातनः हाँ। पुरुषः मे मतः, हम्म। तो मे जो है सर षष्ठी विभक्ति में अस्मत् विभक्ति का षष्ठी विभक्ति एक वचन में है सर, और मतः हाँ। तापुत्यांत शब्द है सर, तो मया ये मतः प्रश्न आप नहीं मम मतः वो मैंने आपको इसका उत्तर पहले भी दिया है, कई बार दिया है, आप पहले भी पूछ षष्ठी चुके हैं। आपको तो लिख कर द्वितीय विभक्ति मतः के साथ मति पूजा इत्यादि कुछ शब्द है जिनके साथ तप प्रत्यांत शब्द षष्ठी विभक्ति में षष्ठी विभक्ति के साथ मतः तप प्रत्यांत मन धातु से मतः शब्द होता है, तो उसका मतः शब्द है जिसके साथ यह षष्ठी विभक्ति के साथ प्रयोग होता है। बुद्धि इत्यादि शब्द है, वो एक सूत्र है, मैंने आपको एक बार लिख कर भेजा था, आपने उसको आपने लिखा था तो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था सर उस समय। सर ठीक, कभी आप आजकल व्याकरण की कक्षा में नहीं आ रहे इसलिए नहीं समझ में आ रहा। सर वो थोड़ी आउटिंग रहती है सर सर और बताइए। हाँ, और चलिए और बताइए और नमो नमः आचार्य जी, मैं पूछूं? हाँ पूछिए, आपका नाम बताइए, आपका नाम नहीं। अरुणा वजीरानी। अच्छा, अरुणा वजीर, हाँ बताइए। ये 15वां जो श्लोक है, हाँ उसमें बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शब्द है ब्राह्मणम ईशम। ब्राह्मणम ईशम, सॉरी ब्राह्मणम ईशम। तो ईशम शब्द जो है ब्रह्मांडम, तो ब्रह्मा के लिए कमल की नाभि में स्थित जो ईश शब्द है जिसका अर्थ तो ईश्वर होता है, तो ये कौन से ईशम ब्रह्मांडम, मतलब जो ईश शब्द यहाँ पर जो प्रयुक्त किया गया है, तो सृष्टिकर्ता के, ब्रह्मा को ही हम प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं ना, कि ब्रह्मा के रूप में वो सृष्टि कर रहे हैं। सृष्टिकर्ता तो वो स्वयं ही है, और पर ब्रह्मा का रूप में उन्होंने स्वयं लिया, उन्हीं के नाभि कमल में विद्यमान है, तो ब्रह्मा के रूप में वो सृष्टिकर्ता है, यह अभिप्राय है। ईशम का मतलब है सृष्टिकर्ता, सृष्टि करने वाले। जो ब्रह्मांड ईशम मतलब सृष्टिकर्ता यहाँ पर अर्थ है ईश का। तो ब्रह्मा के साथ इसको जोड़ा इसलिए है कि ब्रह्मा के रूप में ही वो सृष्टि कर रहे हैं, और इसीलिए ईश शब्द यहाँ पर किया है। ईश शब्द के और भी अर्थ होते हैं, पर यहाँ पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के साथ जोड़ा है, यहाँ पर अर्थ इसीलिए मैंने, क्योंकि ईशम एक कभी पार्वती परमेश्वर के लिए भी उपयोग होता है, मतलब शिव जी के लिए। हाँ, ये ईश का शब्द यह है कि शासन करने वाला, तो सर्वत्र प्रविष्ट है, सर्वत्र शासन है। आपने वो भी पढ़ा है ना, ईशोपनिषद में सबसे पहले ईश शब्द ईशावास्यम इदं सर्वम, ईश शब्द आता है। तो ईश शब्द के अलग अलग प्रकार से अर्थ किए जाते हैं, उसके एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, और कहाँ पर किस अर्थ में उसको प्रयोग किया गया है उसको संदर्भ से उसको लेना होता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा के साथ जुड़ा है, तो यहाँ उसका अर्थ है सृष्टिकर्ता। जी धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? और भी कई लोगों ने हाथ उठाया है। अपना अपना नाम बताइए, एक एक करके पूछिए, क्योंकि मैं इससे नाम नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए बुला भी नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे केवल एस दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ नमस्ते महोदय, मैं पुणे से सिंधु बोल रही हूँ, मेरा नाम सिंधु है। मुझे ये पूछना था कि 18वें श्लोक में निधानम और अपने विष्णु सहस्त्र नाम में भी आता है निधनम, दोनों एक ही है महोदय? निधानम या निधनम या अलग अलग होते हैं? हाँ, निधनम में भी धा शब्द है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। उसमें फिर अनादि निधनम धाता सूत्र में, तो वह जब आएगा तब विष्णु सहस्रनाम सूत्र की मेरी क्लास होती है बृहस्पतिवार को, उसको आप अटेंड करती हैं क्या? हाँ मैं करती हूँ, मैं अटेंड करती हूँ महोदय। तो ठीक है, तो उसी में वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे निधान का अर्थ है
धारण करना, जिन्होंने मतलब आधार आश्रय कि वही जिसमें सब कुछ धारित है। तो उसमें तो यहाँ पर वो है, तो विष्णु सहस्रनाम जो निधनम शब्द है वो थोड़ा सा अंतर है उसमें, तो उसको बाद में उसको व्याख्या करेंगे। ठीक ठीक, धन्यवाद बहुत। और हाँ, अब और किसको पूछना है? एक दिख रहा है, दिख रहा है मुझे, और कुछ पूरा नाम? अमिताभ। अमिताभ जी पूछ, हाँ अमिताभ जी पूछिए। सर 2-3 शब्दों का और अच्छे से डिस्क्रिप्शन जानने का मन है। एक तो ये शाश्वत, सनातन और नित्य, ये तीनों ही क्या सर? मतलब थोड़ा कंफ्यूज होता रहता हूँ कि तीनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है। हाँ, एक का देखिए, मैंने बताया ना जी कि जब हिंदी में इसका अर्थ करते हैं तो सब जगह एक ही अर्थ कर दिया जाता है, जी पर थोड़ा सा भेद है, इसलिए इसको संस्कृत में समझना आवश्यक है। तो शाश्वत और सनातन और नित्य, अगर उसको गहराई में चलते चले जाएंगे तो अर्थ एक ही निकलेगा, पर थोड़ा सा अंतर यह है कि शाश्वत का, जैसे मैंने बताया, जो काल से संबंधित है जी कि भूतकाल, वर्तमान, भविष्यत काल, तीनों कालों में जो वर्तमान है वो शाश्वत है। और सनातन का मतलब है कि जो सदैव, सदा शब्द से सनातन शब्द सिद्ध होता है, जो सदैव एक प्रकार का, तो उसका जो उससे परिवर्तन। और नित्य के भी कई अर्थ होते हैं। नित्य मतलब जो बराबर, वो उसका भी अर्थ होता है एक जैसा, पर नित्य का एक और भी अर्थ है तो होता है, वह है कि जैसे कहना नित्य, नित्य प्रतिदिन कहते हैं ना हम लोग जी, कि जो जैसे प्रतिदिन कुछ ना कुछ, जैसे जैसे दिन बीता जाता है कुछ ना कुछ परिवर्तन होता चला जाता है, समझ रहे हैं आप? जी तो पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नित्य का अभिप्राय इससे है, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, हर वस्तु में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो आप कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि नित्य काम क्या करो, तो उसका क्या मतलब होता है कि आपकी नित्य पूजा क्या करो, मतलब पूजा के करने में कभी कोई उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए जी, वह एक जैसे होना चाहिए, अर्थात वह प्रतिदिन एक जैसे ही रहता है, हमेशा एक जैसे रहता है, यही अभिप्राय है जी। तो और सनातन का मतलब भी वही है कि सदैव एक प्रकार का रहना, अर्थात जो उसका अभिप्राय है, सनातन का अभिप्राय है कि आदि में जैसा था और अब जैसा है अंत में भी वैसा ही रहेगा। यह सनातन का अर्थ है कि सृष्टि के आदि में जैसा था अब भी वैसा ही है और अंत में वैसा रहेगा। इसलिए जब जोड़ते हैं इनको तो अंत में जाकर के अर्थ वही निकलता है, पर जो उसका भाव है वो यही है। और नित्य का अभिप्राय है कि हम अपने जो इंद्रियों से, जो अपने चक्षु इंद्रियों से जो हम देखते हैं, प्रतिदिन चीजों को बदलते हुए देखते हैं जी, वो बदलाव उसमें नहीं है, यह नित्य का अभिप्राय है। जी जी, यही भेद है इनके अर्थ। ठीक, धन्यवाद सर। सर उसी तरीके से ये आपने बताया कि राशि का मतलब होता है ढेर, तो हम लोग जब जैसे आकाश में देखते हैं तो भाई चंद्रमा और तारे दिखाई पड़ते हैं, ये नक्षत्र और राशि दोनों थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं सर। तो हाँ, वो राशि दूसरा है। राशि शब्द के भी यहाँ पर राशि का अर्थ है ढेर। जैसे एक किसी चीज को राशिकृत कहते हैं ना, मतलब एक जगह ढेर लगा देने को राशि कहते हैं जी, पर वहां पे क्या है, नक्षत्रों की राशि क्यों कहते हैं उसको? तो उसमें कई सारे इकट्ठा होते हैं, जैसे सप्तर्षि है, एक मंडल है, तो 7 है, ऐसे जितने भी राशि है वो कोई एक तारे से राशि, कई सारे तारियों का समूह है, झुंड है, तब वो एक राशि बनता है। राशि मतलब एक समूह, एक झुंड बनाना, एक जगह एकत्रित कर देना, तो उसी से राशि शब्द वहां भी बना है। तो एक ही शब्द कई की अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, कहाँ किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है उसके संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ निकाला जाता है। यहाँ पर पुंज, यहाँ पर पुंज अर्थ है, मतलब एक ढेर, मतलब एक जगह जैसे कोई चीज एक जगह इकट्ठी हो जाती है, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रकाश पुंज, यहाँ पर जो है ना, जो कहा गया है, कहाँ पर है, कौन सा था जहाँ पर राशि शब्द आया है, तेजो राशि।
तो इसको कहना प्रकाश पुंज कह सकते हैं आप इसको, जी समझे। जी शब्द कहता है एक जगह इकट्ठा होना, तो वही राशि का मतलब वही है कि किसी चीज इकट्ठा हो जाना। तो एक जगह आप फूलों का एक गुच्छा बना देते हैं ना, एक फूल कैसे गुच्छा बनाते हैं, जी तो ढेर सारे गुच्छा, तो वही उसी को पुंज कहते हैं। तो वहां पे प्रकाश एक जगह, सारा प्रकाश एक जगह इकट्ठा हो गया, तो उससे जो प्रकाश हुआ वही उसको कहा गया तेज राशि। तेजस शब्द से, तेज मतलब उसका जो प्रकाश है, चमक है, वह प्राय उस वह उसकी राशि मतलब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, वही एकत्रित, यही ठीक अभिप्राय। ठीक है सर, मतलब कि चलिए, वो जो नक्षत्र राशि वाला कहते हैं वो दूसरा ही एक चीज़ है। हाँ हाँ, वो दूसरा है, वो उससे मतलब, ठीक है। इससे मतलब, ठीक। और सूर्य भगवान को सर आपने बोला कि अर्घ कहते हैं, और उन्हीं को अर्घ्य देने के लिए भी कहा जाता है ना, दो अलग अलग वर्ड्स है ना सर ये। अर्घ, हाँ, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए कहा जाता है ना। ये अर्क, यहाँ पे अर्क शब्द है, अर्घ्य तो से यहाँ पे नहीं आया। नहीं, यहाँ पे अर्घ है नहीं सर, लेकिन मतलब ये इसीलिए मुझे कन्फ्यूजन हुआ कि भगवान जी को, सूर्य भगवान को अर्क कह रहे हैं और उन्हीं को अर्घ्य देने के लिए भी कहा जाता है। तो अर्क और अर्घ्य में अंतर है। अर्क यहाँ पे सूर्य का समझिए पर्यायवाची है, अर्क सूर्य का नाम है। जी तो सूर्य और अग्नि ऐसा उनका जो तेज है, ताप है, उसके मुखमंडल में ऐसा तेज है, ऐसा कहा है। पर जो अर्घ्य होता है वो एक प्रकार से कि जैसे आप क्या करते हैं ना, तो भगवान को पहले आप जो पैर धुलाने के लिए जल देते हैं, जी पाद्यम, जी अर्घ्य, तो वो जो उनको एक प्रकार से आपको ही आता है आपके पास, तो आप उसको कुछ भेंट स्वरूप देते हैं, जी तो ये तो उसी को अर्घ्य कहा है। तो किसी चीज को समर्पण करना, किसी चीज को उनके सम्मान में कुछ चीज देना, उसी को अर्घ्य कहते। जी तो वो तो जो पूजा करते हैं, तो अर्घ्य जो होता है कुछ पुष्प इत्यादि लेकर के अर्घ्य देते हैं, तो उनके सम्मान में कुछ देना, प्रदान करना, यह है उसका अभिप्राय होता है। ठीक सर। यहाँ पर अर्घ्य और अर्क ये समर्थक नहीं, जी अर्क अर्थ है, अर्घ्य अलग अर्थ है। अर्घ्य की व्युत्पत्ति कभी और बताऊंगा, जब भी कभी चर्चा होगी तो बताएं। जी, धन्यवाद सर, प्रणाम। चलिए आज इतना ही। और सर ये 18वें श्लोक में सर एक बिंदु और बता दीजिएगा। हाँ हाँ, कि जो पहली लाइन है सर, अक्षरम, भगवान जो अर्जुन जो भगवान के लिए कहते हैं अक्षरम परमम वेदितव्यम परम हाँ निधानम, ये सारे के सारे नपुंसक लिंग शब्द हैं सर। हाँ हाँ लेकिन जो दूसरी लाइन है सर, अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता पुरुषः, हाँ। ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं सर, एक ही श्लोक में सर, ये कैसे? नहीं, ये अक्षरम तम अक्षरम परमम वेदितव्यम तम अस्य विश्वस्य परमम निधानम तम अव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनः तम पुरुषः मतो में। तो ऐसा है कि जो तुम ऐसा हो, मतलब इसको जो तुम वेदितव्यम, मतलब तुमको इस प्रकार से जाना चाहिए। ये सब तुम अक्षरम परमम परम निधानम वेदितव्यम, तो तुमको ऐसा जाना चाहिए। वेदितव्यम मतलब तुमको ऐसा जानना चाहिए, मतलब यह द्वितीय व्यक्ति में हो गई है, प्रथमा व्यक्ति नहीं। तुमको तुम ऐसा वेदितव्यम, तुम इस प्रकार से तुमको जानना चाहिए। तो परम निधानम सर, परम निधानम तमस्य विश्वस्य परम निधानम, यहाँ तो प्रथमा विभक्ति में है सर। हाँ, तो जो यहाँ पर है ना परम निधानम, परम निधानम, चलिए इसको बताएंगे, इसको देखना पड़ेगा। परमम अक्षरम, परमम है वहां, परम निधानम, परम शब्द में तो परमम नहीं किया है। परम मतलब जो यहाँ निधानम शब्द के साथ किया है। परम मतलब श्रेष्ठ अभिप्राय है कि अंतिम, मतलब अंतिम, उसके परे और कुछ नहीं। परमम का भी अर्थ वही है, तम अक्षरम परमम। तो परमम अक्षरम मतलब जो
अक्षर अक्षर ब्रह्म को यहाँ पर कहा गया है कि ब्रह्म शब्द क्योंकि नपुंसक लिंग में ही होता है, तो यहाँ पर तम अक्षरम परमम वेदितव्यम, तो यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द जो वाच्य है, ब्रह्म शब्द को नपुंसक लिंग में लिया गया है। अब नपुंसक लिंग में आप जानते हैं कि एक ही जैसा ही होता है। वेदितव्यम भी इसलिए नपुंसक लिंग कि तुम परम अक्षरम परम निधानम, ये सब उसी ब्रह्म के लिए ही कहा गया है। और अव्यय शब्द पुल्लिंग और धर्मगुप्ता सनातन तम पुरुष मतो, ये पुरुष शब्द से लिया गया है। एक ही को ब्रह्म को नपुंसक लिंग में कहा गया, पुरुष को पुल्लिंग में कहा गया है, वही जो ब्रह्म जिसको पुरुष कहा गया उसी को ब्रह्म कहा गया। तो पुरुष शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त है, ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। तो तम अक्षरम तम वेदितव्यम, उनको ब्रह्म शब्द से उसको तात्पर्य। और यहाँ अव्यय शास्त्र धर्मगुप्ता यह पुरुष शब्द था, इसलिए तुमको इस प्रकार से जाना चाहिए। तो ऐसा ही इसका अभिप्राय है, और बाकी तो सब ठीक है। इसके भाव को समझना ही उद्देश्य है कि क्या है। बाकी इसके व्याकरण की बहुत अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, बाकी इसको इसी प्रकार से जान लीजिए। ठीक, धन्यवाद सर, धन्यवाद। माधुरी, शांति पाठ। जी आचार्य, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आचार्य धन्यवाद। रबे नमः। धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद।